हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें तीन तीन फूड्स के नाम बताने हैं। पहले जो कि फ्रोजन है, यानी कि फ्रीज में उन्हें फ्रीजर में रख के फ्रोज किया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, मटर, कॉर्न, ये सब चीजें हम फ्रोजन वेजिटेबल्स यूज करते हैं। उसके अलावा फ्रोजन आइसक्रीम होती है, फ्रोजन फ्रूट्स भी होते हैं। सेकंड में कैंड फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैन में हम क्या जैम, जेली और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कैन में हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और तीसरा ड्राइड फूड, जो भी नट्स है, जो कि पानी सुखाकर उनका यूज किया जाता है, या फिर जो भी सेरेल्स है, उनको हम ड्राई करके फूड को स्टोर करते हैं। तो बच्चे, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना किस तरह से खराब होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड। ताजा खाना खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। फूड शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन फॉर डेज। हमारा जो खाना है, जो हम खाते हैं, उसे कई दिनों तक हम खुला नहीं छोड़ सकते। जब हम खाना पकाते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वो सब उसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं पहले से, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन यदि पका हुआ खाना हमारे आसपास ऐसे ही छोड़े रखें तो इट कैन बी अगेन बी अटैक्ट, दोबारा से उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी हमारी हवा में भी उपस्थित होते हैं, जो खाने पर बैठ जाते हैं और वो मल्टीपल ग्रो हो जाते हैं और हमारे खाने को खराब कर देते हैं, और ऐसा खाना खाने से हमारी सेहत खराब हो जाती है। तो बच्चों, जो खराब खाना है, स्पॉइल्ड फूड है, वो उसमें से गंदी बदबू आती है और उसका खाना भी अच्छा से, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। और उसे खाने से बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि डिसेंट्री, टाइफाइड, कोलरा, यानी यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है कई बार। तो इस तरह से फंगी कैन कॉज डिसकलरेशन, उसकी वजह से कलर बदल सकता है खाने का, स्लाइम, बदबू आ सकती है, एंड एसिडिक, रेफ्रिजरेटेड फूड और जैम एंड जेली। हम उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया इज अनदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया जो हमारे खाने में पैदा होते हैं पके हुए खाने में, उसकी वजह से खाना खराब होता है। तो बैक्टीरिया क्या है, जैसे कि मीट, मिल्क, क्रीम, इनको खराब कर देता है। जितनी भी खाने की चीजें हैं do not get spoiled, and but baked food get spoiled easily as it has water. सारी खाने की चीजें खराब नहीं होती हैं, लेकिन जो बेक्ड फूड है, पकाया हुआ खाना है, वो जल्द इजीली खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। बिना पके हुए चावल, गेहूं, दाल, ये जल्दी से खराब नहीं होते क्योंकि ये सूखे होते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने का बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम खाने को बैक्टीरिया और फंगी से खराब होने से बचाते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनको हवा, पानी और गर्माई की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो हम उसके लिए, खाने को प्रिजर्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे सबसे पहले ड्राइंग स्टोरेज। तो शुगर, राइस, व्हीट, नट और दालें जितनी भी हैं, हम सब उनको ड्राई प्लेस में रखते हैं, सूखी जगह पर रखते हैं, जिससे वो जल्दी से खराब नहीं होती, और दे आर नॉन एज ड्राई स्टोरेज फूड। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये बहुत पुराना तरीका है खाने को प्रिजर्व करने का। ये प्रोसेस में क्या होता है, पानी से दूर रखा जाता है, खाने में वो एंटर ना करे। इस तरह से हम बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोक पाते हैं। खाना जैसे कि आलू, पापड़ या बनाना चिप्स जो होते हैं, वो भी सूरज की धूप में उनको सुखाया जाता है। सब्जियां जैसे कि स्पिनच, जिंजर, फेंगुइक लीफ, इनको भी खराब होने से बचाने के लिए हम धूप में सुखाते हैं। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं खाने की, जो कि जैसे जैम, जेली, पिकल, अचार, मतलब उनको हम ठंडी जगहों पर रखते हैं खराब होने से बचाने के लिए। इसको उसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर एक कोल्ड स्टोरेज है। बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो नहीं हो सकते या फिर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं ठंडी कंडीशन में। लेकिन एक बार खाना फ्रिज से बाहर आ गया तो वो तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। तीसरा, हीटिंग एंड बॉइलिंग। तो बच्चों, बैक्टीरिया और फंगी जो है, बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, इसलिए खाने को हम हीट करते हैं और
बॉईल करते हैं, जिससे कि उसके अंदर के जर्म्स मर जाते हैं। इसी वजह से हम दूध को यूज करने से पहले बॉईल करते हैं। एडिंग विनेगर, साल्ट एंड शुगर। तो साल्ट जो है वो कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव है। इट रिमूव्स वाटर, ये खाने में से पानी को हटा देता है और जर्म्स को उसमें ग्रो होने से रोकता है। दूसरा जो कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है वो है विनेगर और शुगर, यानी कि सिरका और चीनी। तो अचार जो है वो सिरके से बनाए जाते हैं, हरी मिर्च, कुकुम्बर, ये सब इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। कैनिंग एंड पैकिंग। तो बच्चों जर्म्स जो है, जर्म्स आर किल्ड बाय द हीटिंग। गर्म करने से जर्म्स मर जाते हैं। हीटिंग द फूड एंड स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर और कैन, और उनको साफ कंटेनर या कैन में भरते हैं तो वो जर्म्स उसमें मरे रहते हैं। तो जर्म्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड द क्लीन कैन। कैन के अंदर जो खाना है उसके अंदर जर्म्स पैदा नहीं हो पाते हैं। तो फूड स्टफ, जो भी खाने का सामान इस प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है, उसको हम फ्रिज से बाहर अगर हम उसको ओपन नहीं करें कैन को, तो हम उसको रख सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाय पैकिंग देम इन पॉलीथीन बैग। बच्चों पॉलीथीन बैग में भी खाने को पैक करके उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग में भी हवा अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से उसमें जर्म्स पैदा नहीं होते। हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट। हमें खाने की एक्सपायरी डेट को चेक करनी चाहिए हमेशा, जो भी कैन पर या प्लास्टिक बैग में लिखी होती है उसको यूज करने से पहले। तो इस एक्सपायरी डेट के बाद खाना खराब हो सकता है। सेफ फूड। तो बच्चों ऐसा जनरली होता है कि लोग ज्यादा खाना सर्व करते हैं अपनी प्लेट में, जितनी उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा। तो जो बाकी खाना बच जाता है उसको फेंक देते हैं, तो इसको हम वेस्टेज ऑफ फूड बोलते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही खाना खरीदना और पकाना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। तो वी मस्ट बाय ओनली एज मैनी फूड आइटम्स एज वी नीड। हमें सिर्फ उतनी ही खाने की चीजें खरीदनी चाहिए जितनी हमें उनकी जरूरत है। एंड वी शुड प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड। थैंक यू।